जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 27 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 27 मार्च के दिन कैसी रहेगी। 27 मार्च के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। 27 मार्च के दिन लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है, बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। एंड 27 मार्च के दिन लिब्रा की हेल्थ। देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है शेयरिंग का कार्ड। तो आपके पार्टनर आपसे अपना लव शेयर करने वाले हैं। ओके, ये आपको कोई मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको डिनर पे ले जा सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे ले जा सकते हैं, आपको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। यस, आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8, 6, 7, 5। ओ माई गॉड, 5, 6, 7, 8। यस, 8 यहाँ पे फिर से आ गया है, 3, 13 एंड 4। तो ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 88 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। यस, आपके पार्टनर ने या तो आपके साथ पॉलिटिक्स खेली थी, इन्होंने बहुत सारे माइंड गेम खेले थे, ये नेगेटिव हो सकते हैं। आपको इनको देख के लगता ही नहीं था कि ये इंसान इतना चालू टाइप का हो सकता है। या तो ये बहुत चालू थे, या तो कोई थर्ड पर्सन था जिसने इनको मिसगाइड किया था। मतलब ये किसी दूसरे पर्सन के कहने पे चल रहे थे। आउटसाइड इंटरफियरेंस हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है जो आस्तीन का सांप था। तो ये सारी चीज़ों से अब आपके पार्टनर छुट्टी पा गए हैं। मतलब ये चाहे इनकी गलती थी या किसी थर्ड पर्सन की, लेकिन मेन चीज़ तो ये है कि ये गलती आपके पार्टनर की ही थी कि इन्होंने अपनी लव लाइफ में, जैसे कई बार लड़कों की हैबिट होती है कि वो अपनी लव लाइफ में किसी और को इन्वॉल्व कर लेते हैं। अब जो दूसरा पर्सन होता है वो फ्रेंड भी हो सकता है या कोई और, तो वो भी जेलस हो सकता है। वो क्यों चाहेगा कि आपके मतलब उनके फ्रेंड की लाइफ में इतना अच्छा पर्सन आ जाए। तो ये भी जेलसी भी हो सकती है। या अगर वो कोई फीमेल पार्टनर थी तो वो अट्रैक्ट हो सकती है खुद खुद आपके पार्टनर से, जिसकी वजह से उसने मिसगाइड किया। या अगर इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, इनका सिबलिंग हो सकते हैं, एनीवन। तो किसी ने इनकी इन्हीं की इनोसेंस का या इनकी इमेच्योरिटी का फ़ायदा उठाया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मैच्योर हो चुके हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने ये जो, या ये खुद ही चालू थे। ये आपको बेटर पता होगा कि आपके पार्टनर सीधे साधे हैं कि खुद चालाक टाइप के हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है इन्होंने, अब इनके अंदर मैच्योरिटी आ गई है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये गलती हो गई, इन्होंने किसी और को इन्वॉल्व किया या ये खुद इन्होंने चालाकी दिखाई, तो वो बहुत बड़ी गलती थी। एंड ये अब उससे निकलना चाहते हैं। मतलब यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड आ गया है। इनको लग रहा है कि जब तक ये उन्हीं सारी चीज़ों में चलते रहेंगे, जैसे आपके साथ पॉलिटिक्स खेलना, आपको मैनिपुलेट करना, डोमिनेट करना, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना, इन सब में आप लोगों की फ़ाइट भी हुई हो सकती है। बहुत बार ऑन एंड ऑफ हुआ हो सकता है, कई बार ब्लॉक भी किया हो सकता है आपने एक दूसरे को। तो ये सब करने के बाद अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये सब चीज़ें, ये सब पैंतरेबाजी काम नहीं करने वाली है। इनको अगर आपके साथ यूनियन करना है तो इनको मैच्योरिटी से आगे बढ़ना पड़ेगा, एंड देन इनकी लाइफ में सक्सेस आएगी। यस, ये इस वक्त आपसे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। यस, वीनस, या तो मतलब 6 नंबर वीनस का होता है। या तो आप लोगों ने अपने ऊपर काफ़ी काम किया है, अपनी पर्सनालिटी को चेंज किया है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। या तो आप लोग अर्निंग हो सकते हैं, या यहाँ पर यस अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है बहुत तगड़े लेवल का, जिस वजह से इनको लग रहा है कि इनको अपने अंदर ये जो इनके अंदर बैड हैबिट्स हैं, ये जो कंट्रोल करने की, मैनिपुलेट करने की, इनको छोड़ के आना पड़ेगा। तभी आप इनको मिल पाएंगे। एंड जिस दिन आप इनको मिल जाएंगे वो इनके लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। मतलब ये दुनिया को दिखा देंगे कि मेरा पार्टनर कौन है। ओके, तो अब ये सक्सेस चाहते हैं, मतलब पूरी दुनिया के सामने आपको शो ऑफ करना चाहते हैं कि देखो मेरी शादी इनसे हुई है। इस तरह की
ही इनको खुशी फील होगी। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुके हैं ये कार्ड। मतलब ये है कि अगर आपके बिजनेस या जॉब में आपके कलीग, आपके वर्क प्लेस पर लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपके साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए, आपको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, आपको उनको राइट टाइम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोग प्योर सोल हैं, एंड अगर आप लोग प्योर सोल हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग वीक हो जाएं। जो स्पिरिचुअल होता है, प्योर होता है, ऑथेंटिक होता है, उसे तो सबसे ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में झूठे लोगों की एंड मास्क लगाने वाले लोगों की कमी नहीं है। तो अगर आपके अंदर इतनी सॉलिड एबिलिटीज़ हैं तो आपको कोई नीचा दिखा दे एंड आप चुपचाप सुनते रहें, ये बहुत ही गलत चीज़ है। तो आपको ऐसे लोगों को ठीक करना है एंड अपने हार्डवर्क से उन लोगों को जवाब देना है कि आप क्या हैं एंड वो क्या हैं। ओके, लेकिन किसी की बातों को बर्दाश्त नहीं करना है, क्योंकि आपके अंदर हिम्मत है, बहुत हिम्मती हैं आप। लेकिन कभी कभी इंसान क्या सोचता है ना कि मुझे कोई लॉस ना हो जाए, ऐसा ना हो कि मुझे फायर कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, या मेरा किसी भी तरीके से लॉस हो जाए, तो ये थोड़ा सा डर रहता है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 4 ऑफ कप्स। पॉसिबिलिटी ये दिखाई पड़ रही है कि लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, आपका मजाक उड़ाया है, आपको बुली किया है, जिस वजह से आपको ऐसा लगने लगा है जैसे आप किसी काबिल नहीं हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास सब कुछ है। हम्म दो चीज़ें हो जाती हैं। एक तो लोग क्या कहते हैं कि जो है चलो ठीक है, तुमने कहा है कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ तो अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा, अब मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा। एक ये सोच होती है। एक ये होती है कि किसी ने डिसअपॉइंटमेंट आपके अंदर डाला एंड आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि बात तो सही है, मैंने यहाँ पे सक्सेस, मतलब आपके फेलर गिनाना, ये भी एक मैनिपुलेशन होता है। ये कई बार लोग ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ आपके फेलर गिनाते हैं, आपकी सक्सेस के बारे में बात ही नहीं करते हैं। तो ये भी एक चीज़ होती है। इस वजह से भी पॉसिबिलिटी है कि आप बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गए हैं, आपको लग रहा है कि हमसे ना हो पाएगा। तो इस चीज़ से आपको निकलना है। ये कंफर्ट जोन है। आप दूसरों की बातों पे क्यों चल रहे हैं? आपको खुद से डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर बहुत तगड़ी वाली स्ट्रेंथ है। तो इसका यूज़ कीजिए, किसी और की बातों में आने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में सबके पास मुंह होता है एंड 100 बातें होती हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। इस वक्त आपके पार्टनर की इंट्यूशन बहुत कायदे से वर्क कर रही है, क्योंकि 8 नंबर ये है, 3 नंबर ये है, 11 नंबर हो सकता है आपके पार्टनर के लिए इम्पोर्टेंट। या तो नवंबर का मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यस, बहुत सारी चीज़ों को ये लेट गो कर रहे हैं। इनको पता है कि जब तक ये बहुत सारी चीज़ों को लेट गो नहीं करेंगे तब तक आपके साथ इनका यूनियन नहीं हो पाएगा। एंड इन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी किया है, बहुत बैड टाइम एक्सपीरियंस किया हो सकता है, या इनको अब मतलब कहा जाए कि इनके अंदर दुनियादारी आ चुकी है, इनके अंदर समझ आ चुकी है, समझदारी आ चुकी है। एंड अब ये सब कुछ समझ चुके हैं कि आपके साथ कनेक्शन के लिए इनको क्या क्या करना पड़ेगा। ओके, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो भी हुआ है। ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, या आप लोगों के बीच में कोई ईगो फाइट चल रही थी। ओके, आपके पार्टनर को यही फील हो रहा है कि जो ईगो फाइट चल रही थी इससे आप नाराज़ हो गए हैं। एंड इस वक्त तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपको कोई ऑफ़र किया हो लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया हो, या आप नॉन इंटरेस्टेड दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इस ईगो फाइट ने आपको परेशान कर दिया है। अब आपके अंदर बिल्कुल बेजारी आ गई है, आपको लगता है कि कनेक्शन हो या भाड़ में जाए, मुझे नहीं चाहिए। इस तरह की कंडीशन भी हो सकती है, क्योंकि वही चीज़ है कि बेसिक क्या है, बेसिक बेस तो लव है ना, लेकिन लव गायब है, बाकी सब कुछ चल रहा है। यस, तो हो सकता है कि जो ईगो फाइट है इसने आपके अंदर प्यार को ख़त्म कर दिया है। पहले कौन, पहले कौन, पहले पहले आप, पहले आप, इस चक्कर में लव गायब हो गया है। इस वजह से जब लव लव ही गायब हो गया है तो आपको लग रहा है कि अब ये आए चाहे ना आए मुझे नहीं चाहिए।
ये कनेक्शन जो है आपके पार्टनर, अब इनको लग रहा है कि गलती हो गई, तो ये अब इसमें खाद पानी डालना चाहते हैं, इसको खिलाना चाहते हैं एंड ये चाहते हैं कि अब आप लोगों को सक्सेस मिले, आप इनको मिल जाएं। यस। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये भी है कि ये बहुत बुरा वाला झेल रहे हैं, बहुत बुरी कंडीशन इनकी है। यस, अगर नहीं है तो ये इनके साथ होने वाला है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। देखिए, ये जो एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आया था, इसका मतलब यही है कि इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन या तो आ चुका है या नियर फ्यूचर में आने वाला है। बहुत बुरा टाइम देखने वाले हैं, देन इनको रियलाइज़ होगा कि गलती इनकी है, क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ एक दिन की नहीं होती हैं। अगर आप लोग इस साइकिल में चल रहे हैं तो ये आज की भी है, एंड अगर अभी ये नहीं हो रहा है तो ये फ्यूचर की इंडिकेशन है कि आपके पार्टनर को पेन तो मिलेगा ही, इनको रियलाइज़ होगा कि इन्होंने क्या खोया है। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर ये सब कुछ हो चुका है तो आपके पार्टनर की लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं, इस वजह से ये मैच्योर हो रहे हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब आपके पास आना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो चुका है। एंड जब तक चैलेंजिंग नहीं होगा तभी तो आपको पाने की खुशी इस लेवल की होगी। तो इनको मालूम है कि बहुत टफ है आपको पाना, लेकिन जब टफ है तभी वर्दी है, तभी वैल्यूबल है। ओके, तो ये जो है अब किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स को रिलीज़ करके कोई चालाकी नहीं करेंगे जब ये आपकी लाइफ में आएंगे। भले ही इस वक्त आप लोगों का अभी अभी ब्रेकअप हुआ हो, तो मान के चलिए कि फ्यूचर में इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, फ्यूचर में ये इस कंडीशन में आएंगे एंड देन ये किसी भी तरह की चालाकी को, चाहे थर्ड पार्टी हो तो उसको रिलीज़ करके आएंगे, ईश्वर पे ट्रस्ट करके एक ये जंप लगाएंगे। एक बार ट्राई ये करने वाले हैं कि आपके मन में क्या है, आपके साथ इनका यूनियन हो सकता है कि नहीं। ओके, एंड देन ये आपको सारी चीज़ें करने वाले हैं, जितना भी आपको स्पेशल फील कराना, आपको वाइन एंड डाइन कराना, आपको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना, मतलब कि गिफ्ट देना, जो कुछ आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिलेगा। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।